डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव हुआ है और भारत मूल के मेयर बने हुए हैं और यह ट्रम्प का हार और भारतीय मूल की जीत के बारे में बताया जा रहा है। और जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर का जो चुनाव हुआ है और वे जीत हुआ है जोहरान ममदानी का, जो भारतीय मूल के हैं और काफी ट्रम्प चर्चा में रहा है पहले से भी, अभी भी। कहीं भी देख लीजिएगा पेपर के हेडलाइन में या टीवी चैनल पर, कभी ट्रम्प चर्चा में हमेशा रहते हैं, कभी ट्रेड डील को लेकर रहते हैं, कभी देशों में युद्ध शांति को लेकर प्रयास करने के मामले में रहते हैं। और अब की बार मेयर के चुनाव में उनका काफी कड़ा रुख देखा गया है और इसी को लेकर कहा गया है कि ट्रम्प का हार हुआ है और भारतीय मूल के व्यक्ति का जीत हुआ है, मतलब वहां के मेयर के जो चुनाव में। और इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि अमेरिका में मेयर का चुनाव कब हुआ था और कौन मेयर का चुनाव जीता है, ट्रम्प क्यों हारे और ट्रम्प परेशान क्यों है, ट्रम्प फिर क्या धमकी दिया है मेयर के जो चुनाव जीते उस पे, और कब से शपथ ग्रहण होगा, उसका कार्यभार होगा और आगे क्या करेंगे ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प का काफी ज्यादा रुख रहा है अपने देश के साथ साथ विदेश के अन्य देशों पर। अमेरिका के में न्यूयॉर्क में जो सबसे बड़ा शहर है वो है न्यूयॉर्क अमेरिका का, वहाँ चुनाव हुआ है मेयर का। हालांकि अमेरिका के कई बड़े राज्यों में और कई बड़े शहरों में हुआ है, लेकिन मेन में न्यूयॉर्क का काफी चर्चा हो रहा है और वहाँ जो मेयर है भारतीय मूल के जोहरान ममदानी जीते हैं, वे पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम मेयर हैं। और ट्रम्प इसलिए परेशान है कि इस मेयर के चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधि 3 जो चुनाव जीत कर आए हुए हैं अलग अलग स्थानों पर, इसलिए ज्यादा ट्रम्प परेशान है और इनको 1 जनवरी 2026 को शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा और पदभार संभालेंगे। अमेरिका में एक इतिहास राजनीतिक घटनाक्रम अभी हुआ है, जो भारतीय युगांडा मूल के 34 वर्षीय जोहरान ममदानी जो मेयर बने हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है, क्योंकि अमेरिका में वहाँ 2 प्रमुख पार्टी है, एक है रिपब्लिक पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। और दोनों प्रमुख पार्टी की ओर से अपना अपना कैंडिडेट को मेयर के चुनाव में खड़ा किया गया था। जैसे रिपब्लिक पार्टी है जो डोनाल्ड ट्रम्प का पार्टी है, वे वहाँ उनका कैंडिडेट है कर्टिस असलीवा, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो ममदानी है, और ये माना जाता है कि जैसे बराक ओबामा का पार्टी है। और जो ये वहाँ एक निर्दलीय व्यक्ति भी खड़ा हुआ था जिसका नाम है कियोगमो। और जो वहाँ का जो बैकग्राउंड है, जो मेयर बने उनका बैकग्राउंड जानिए। उनका जो पूरा नाम है, मूल नाम जोहरान क्वामे ममदानी, उनका जन्म 18 अक्टूबर 1991 में हुआ था और उसका जो एज है 34 वर्ष के है और उसका जन्म स्थान है कंपाला युगांडा और उसका परिवार है भारतीय युगांडा मुस्लिम है। उसके पिता का नाम है महमूद ममदानी जो एक काफी बड़े विद्वान है और उसके जो माता का नाम है वो है मीरा नायर जो भारतीय फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर थी। और उसका जो राजनीतिक पार्टी से लगाव रहा है अमेरिका में वो है डेमोक्रेटिक पार्टी और वो प्रगतिशील जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका डीएसए का सदस्य है। और मेयर पद से पहले उनका राजनीतिक थोड़ा बैकग्राउंड देखिए, जो जोहरान ममदानी है। न्यूयॉर्क में राज्य विधान सभा के लिए वे निर्वाचित हुए 2020 में और 36वें जिला एसोमिलिया क्विस के वे प्रतिनिधि मंडल थे। और वहाँ न्यूयॉर्क में काफी ज्यादा वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दा थे, जैसे था किरायादार अधिकार, किफायती आवास, परमागम सुधार और आपराधिक और न्यायिक, वहाँ काफी ज्यादा क्षेत्रीय मुद्दा था। इन मुद्दों को लेकर उन्होंने समाज के बीच न्यूयॉर्क में काफी ज्यादा प्रचलित हुए। और जो वहाँ डीएसए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के सदस्य भी थे। और जो जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जीते हैं, वे वॉल स्ट्रीट प्रभाव
कोलरेट रियल एस्टेट डेवलपर्स के आलोचक रहे हैं और जो स्पष्टवादी आदर्शवादी आंदोलनकारी के लिए जाने जानते हैं, जो बर्नी सैंडर्स है और एलेक्जेंडर कॉर्टेज है, एओसी जैसी हस्तियों से काफी प्रेरित रहे हैं। और जो मेयर का चुनाव 2025 में हुआ था, वो प्राथमिक चरण हुआ था जो जून 25 में हुआ था। ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी से जो प्राइमरी न्यूयॉर्क के जो पूर्व गवर्नर थे एंड्रूज कुओमो, उनको कई दिग्गज को उन्होंने हरा कर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और वे जीत कर बाहर आए हुए थे। और जो चुनावी वादा था उनका इस मेयर के चुनाव में वो था सभी के लिए आवास, निःशुल्क सिटी बस, किराया स्थिरता, अंचल संपत्ति कर और जलवायु न्याय और सार्वजनिक परगाम्य निवेश। इन सब काफी मुद्दा उनके चुनाव में काफी लाभकारी रहा और इसी को देखकर उन्होंने के लोगों ने इन पर भरोसा जताया। और जो प्राथमिक परिणाम था वो 25 जून 2025 को हुआ था, जो ममदानी को 43.5% वोट मिला था और जो कुओमो था जो 36.5% उसको वोट मिला था। और जो अभी इसी महीना में जो आम चुनाव हुआ है नवंबर 2025 में, न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है, इसीलिए वहां ज्यादा चांस रहता है डेमोक्रेटिक पार्टी का। जो बाइडेन की पार्टी है, जो बाइडेन की पार्टी है, इसीलिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो इसीलिए इनको ज्यादा गढ़ माना जाता है। और जो रिजल्ट है वो इसी नवंबर को आया था। जो जोहरान ममदानी है उनको डेमोक्रेटिक पार्टी से है, उनको 58% वोट मिला था। और जो रिपब्लिक पार्टी से है उसको एशली जिसको 35% वोट मिला है और अन्य लोगों को 7% वोट मिला है। और जो देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि वहां के जो चुनाव में काफी पहले के चुनाव जो होता था इसमें काफी अंतर देखा गया है, क्योंकि जो NYC जो राजनीतिक इतिहास रहा है अभी तक, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क का, वह है पिछले महापौर में PLO। जो अमेरिका का जो मेयर का चुनाव होता है भारत के मेयर के चुनाव से काफी अलग होता है, क्योंकि भारत के जो मेयर का चुनाव होता है उसमें पार्षद के द्वारा चुना जाता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में डायरेक्ट मेयर को चुना जाता है वोटिंग के द्वारा। और अमेरिका में खास बात यह है कि अमेरिका में कई पार्टी के द्वारा कई कैंडिडेट खड़े रहते हैं, इसीलिए अमेरिका में पहले प्राइमरी इलेक्शन कराया जाता है, क्योंकि जितने भी पार्टी है, जितने पार्टी से वह कैंडिडेट खड़ा होंगे उसमें प्राइमरी इलेक्शन के द्वारा वन व्यक्ति को चुन लिया जाएगा, ताकि जो फाइनल आम चुनाव होगा उसमें काफी ज्यादा आसानी होगा। इसीलिए वहां डायरेक्ट चुनाव होता है, लेकिन भीड़ भाड़ को कम करने के लिए अमेरिका में वहां एक प्राइमरी इलेक्शन किया जाता है, ताकि सब जितने भी पार्टी है उसमें से मुख्य व्यक्ति एक व्यक्ति आ जाए और वो आम चुनाव के लिए चयनित हो। ठीक उसी प्रकार जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में पार्षद चुनता है, पार्षद के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जाके वहां मेयर को चुनता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। और जो अमेरिका में जो पहले का चुनावी माहौल था, NYC राजनीतिक का इतिहास रहा है, वो पिछले महापौर में PLO, लगाडिया एंड कोड, रूडी गिलियानी, माइकल ब्लूमबर्ग, बिल्डी बलाइयो और एरिक एडम शामिल है। और जो ममदानी का चुनाव पहले से काफी अलग रहा है, इसीलिए उनको ज्यादा समर्थन मिला। जिस समय उनकी चर्चा चल रहा था ममदानी का, उस समय 1% उनको वोट आ रहा था, क्योंकि उस पर लोगों का विश्वास नहीं था। लेकिन चुनावी माहौल में जो वहां का क्षेत्रीय मुद्दा उठाए, इसीलिए उनका वोट परसेंटेज ज्यादा रहा और यह चुनाव जीत कर आए। ट्रंप ने उन पर काफी हमला बोला है, चुनाव के पहले भी बोला है और रिजल्ट आने के बाद भी, जब परिणाम आने के बाद भी उन पर काफी बवाल खड़ा किया है। सुनिए ट्रंप ने क्या बोला है। ट्रंप इसलिए हताश है कि जो यह चुनाव हुआ है वहां
3 मुस्लिम कैंडिडेट अलग अलग प्रांतों से मेयर बने हुए हैं। और जो ट्रंप है वह जिस तरह भारत में जो बीजेपी है थोड़ा मुसलमान व्यक्ति को मुस्लिम का जो व्यक्ति है उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करती है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी जो ट्रंप है वह मुस्लिम व्यक्ति को थोड़ा नजरअंदाज करते हैं और उनका चुनाव हुआ है और वे मुस्लिम व्यक्ति चुने हुए हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा उनका माहौल गड़बड़ाया हुआ है। और ट्रंप ने चुनाव से पहले उनको धमकी दिया था कि अगर ममदानी को अगर चुनाव वहां के लोग जिताते हैं तो वहां फेडरल फंड को हम रोक देंगे, मतलब वहां जो संघीय कोष है उनको फंड नहीं देंगे विकास होने के लिए, ताकि उनका सड़क पर प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है ट्रंप का कि अगर ममदानी को अगर वोट देके जिताते हैं तो वहां के काफी स्थिति दयनीय हो जाएगा और वहाँ संकट आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहां के लोगों ने इसको दरकिनार किया और ममदानी को काफी अच्छे वोटों से उनको जिताया। और ट्रंप उसी वोट के दौरान जब गए हुए थे सभा में तो उन्होंने अपने पार्टी को समर्थन न करके, रिपब्लिक पार्टी को समर्थन न करके वह निर्दलीय कैंडिडेट जो कुओमो को सपोर्ट किए, जबकि रिपब्लिक पार्टी की तरफ से एसलीवा खड़ा थे। उन्होंने कहा कि यदि मेरे कैंडिडेट के जो विचार से प्रभावित नहीं है तो आप लोग कुओमो को वोट दीजिए, लेकिन ममदानी को वोटिंग नहीं कीजिए। और जब ट्रंप निर्दलीय पार्टी को समर्थन किया, और क्या ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में जो वहां का रूल है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या उसके धमकी से, ट्रंप के धमकी से वहां फेडरल फंड को रोक दिया जाएगा? क्या वहां आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा? तो यह काफी दुर्लभ है ट्रंप के लिए, क्योंकि वहां का जो मेयर के लिए जो फंड प्रभावित होता है वह ज्यादातर वहां के कांग्रेस जो अमेरिका के सांसद है वहां से प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए ट्रंप के लिए काफी दुर्लभ होगा, क्योंकि वे सेंट्रल गवर्नमेंट है और उनको कुछ पार्ट में उनको दिक्कत होगा, लेकिन सभी पार्ट में नहीं। इसीलिए दिमाग में उतना प्रेशर नहीं लेना है कि ट्रंप हर बात को उनको रोक लगा देगा, ऐसी नहीं है। और जो ममदानी है वहां काम करेंगे या किराया को नियंत्रण करेगा, जो अरबपति है, डेवलपर्स है, उनके छूट को समाप्त करेगा और जो जीवाश्म ईंधन से वे विनिवेश को करेंगे। और पुलिस जो वहां फंड को रोकेगा। और जो ट्रंप है वे उन्होंने जो मेयर चुनाव जीते हैं जोहरान ममदानी, उन्होंने इस चुनाव से पहले ट्रंप के जो कड़े हमला था उनको जीतने के बाद पलटवार किया ट्रंप पे। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के शासन में काफी तानाशाही चलता है, लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और जो वहाँ बड़े बड़े अरबपति है लोग वहाँ टैक्स नहीं देता है। हमारे जो शासन में इस तरह का नहीं होगा। उस बड़े बड़े लोगों पर, ट्रंप के प्रतिनिधि पर, ट्रंप के जो उसमें रिलेटेड होगा उन सब बातों का पर्दाफाश करेंगे। इस प्रकार कह के वे जोहरान ममदानी ट्रंप पर भी हमला किया है। इसी तो हम लोग आगे जो अपडेट आएंगे उस पर अपडेट रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।